Hello friends, welcome to my channel HSIIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my videos, we learn basic English skills through Hindi. In today's class, we are going to learn about grammar and parts of speech. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक से और वो भी हिंदी के थ्रू. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्याकरण की परिभाषा है वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं, है ना. ठीक उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में यही काम ग्रामर का होता है, को सही वर्ड सही प्लेस में रखने की नॉलेज देता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सेंटेंस क्रिएट होता है. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आमना खाना खाता है, या माली फूल तोड़ती है, या बारिश हो रहा है, या यह बुढ़िया आदमी है. अब आप कहेंगे कि ये तो गलत सेंटेंसेस हैं. मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन इसी सेंटेंस को सुधार करके लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण देता है. अब ये सेंटेंस सही कैसे होंगे? देखिए, आमना खाना खाती है, माली फूल तोड़ता है, बारिश हो रही है, और यह बूढ़ा आदमी. ये तो देख लिया कि एक वाक्य किस तरीके से सही से लिखा जाता है व्याकरण की मदद से. वाक्य ग्रामर की मदद से बन करके तैयार हुआ है ना. तो इन शब्दों को, एक एक शब्दों को क्या कहा जाता है, उनके भेद क्या हैं, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के भेद. बिना देर किए अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस क्या हैं. फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं तो आज के चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द ग्रामर. अगर यहाँ पर लाइट की वजह से आपको स्पेलिंग देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए, GRAMMAR. ओके, इंट्रोडक्शन टू द ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, अभी मैंने बताया कि ग्रामर का काम क्या होता है. यहाँ पर उसकी डेफिनेशन देख लीजिए. ग्रामर की डेफिनेशन है, ग्रामर इज द आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड इन अ राइट प्लेस. यानी सही शब्दों को सही जगह पर रखकर शुद्ध रूप से लिखने को हम कहते हैं ग्रामर. ओके, आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड इन अ राइट प्लेस. ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद. ठीक है, अब ये शब्दों के भेद क्या होते हैं देखिए. मैंने एक सेंटेंस देखा था, आमना खाना खाती है. ठीक है, आमना खाना खाती है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, आमना ईट्स फूड. ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर ग्रामर का एक सेंटेंस है. ठीक है, आमना ईट्स फूड. अब ये जो एक एक शब्द है उनका एक मतलब होता है. आमना एक नाम है. ठीक है, ईट्स यानी एक कार्य हो रहा है, क्रिया है ना, काम हो रहा है. और फूड यानी जिस पर वो काम कर रही है, यानी खाने को खाने का काम कर रही है ना, भोजन खाने का काम कर रही है. फूड क्या है? वस्तु है. ठीक है, तो नाम है, क्रिया है, वस्तु है. इन्हीं भेदों को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, नाम को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं. क्रिया को हम वर्ब कहते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट का फिलहाल यहाँ पर काम नहीं है, लेकिन नाउन और वर्ब ये क्या है? शब्द भेद. ठीक है, इसी शब्द भेद को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो कुल मिलाकर के देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या है. फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ तरह के शब्द भेद होते हैं. ठीक है, उनमें से सबसे पहला है नाउन. हिंदी में नाउन को संज्ञा कहा जाता है. ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम कहते हैं नाउन. ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अ नेमिंग वर्ड इज नाउन.
यानी किसी भी चीज का नाम तो होता ही है, ठीक है, वही नाम को हम कहते हैं नाउन, ठीक है। देखते हैं, अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ये ऐसे शब्द को कहा जाता है जो नाउन के बदले हम यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक, अब पहली लाइन में हमने लिख दिया नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी इज अ फादर ऑफ नेशन, है ना। फिर उन्हीं के बारे में हम अगली लाइनें लिखते जा रहे हैं, तो बार बार उनका नाम रिपीट ना हो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। शी, इट, ऐसे शब्द जो हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी नाउन के बदले जो शब्द यूज किए जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, हिंदी में हम क्रिया को वर्ब कहते हैं। क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम या कार्य किया जा रहा है, हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कोई ऐसा शब्द भी हो सकता है या फिर कोई वाक्य that is used to indicate that something happens or exists, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। कार्य करने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। अगर अब इसको शॉर्ट में लिखें या इजी लैंग्वेज में समझें तो एन एक्शन वर्ड, यानी जिससे हम एक्ट कर रहे हैं, एन एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब। चलिए अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं क्या है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन, ठीक है। एक संज्ञा को डिस्क्राइब करने वाले शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव, यानी संज्ञा के बारे में हमें कुछ और डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट नाउन, ठीक है। अगर इजी लैंग्वेज में कहें, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स। अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडजेक्टिव और वर्ब का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एडवर्ब। हिंदी में उसका नाम है क्रिया विशेषण, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि ये क्या करता है। अ वर्ड दैट टेल अस अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर एन एक्शन इज, वॉज, विल बी परफॉर्म्ड, यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कार्य, कोई क्रिया कब, कहाँ और कैसे की गई है, किया गया था या किया जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ये पोजीशन बताता है, पहले यानी पूर्व सर्ग या फिर संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमें नाउन और वर्ब का रिलेशन बताता है कि एक सेंटेंस में अगर वर्ब है और नाउन है तो उन दोनों का क्या कनेक्शन है, ये हमें प्रीपोजिशन से पता चलता है। अलग अलग प्रीपोजिशंस एक ही सेंटेंस में अगर हम लगाते हैं, ठीक है, जैसे आई वेंट टू मुंबई, यानी मैं मुंबई गई, है ना। आई वेंट अराउंड द मुंबई या आई वेंट फ्रॉम द मुंबई, ठीक है। तो अलग अलग प्रीपोजिशंस लगाकर हम एक ही सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्या करते हैं, वर्ब और नाउन का रिलेशन बताते हैं या फिर एक नाउन और दूसरे नाउन का रिलेशन भी बताते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वर्ड विच शोज स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ब एंड अ नाउन, क्रिया और नाउन के बीच का रिलेशन बताता है, या फिर अ नाउन एंड अ नाउन, संज्ञा और दूसरे संज्ञा का रिलेशन बताता है। देखते हैं कि अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ करके एक सेंटेंस बना देते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन और लिंक सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ करके एक सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कंजंक्शंस, ठीक है। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। इंटरजेक्शन है
यानी विस्मयादि बोधक, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं। इनका काम भी लगभग सेम होता है और इनकी पहचान भी एक्सक्लेमेशन मार्क से की जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है, फ्रेज यानी एक से ज्यादा शब्द जिससे कि हमें मीनिंग पता चलता है, उसे कहते हैं फ्रेज। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन और प्लेजर या मेनी मोर वर्ड्स इज नोन एज इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। ये इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी दोनों एक जैसे ही हैं। इनको पहचानेंगे कैसे? ठीक है, अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो क्या है? वो सेंटेंस का टाइप है, यानी वाक्य का प्रकार, यानी किस प्रकार का वाक्य है अगर आपसे पूछा जाता है तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाए कि ये कौन सा स्पीच है, तब आप कहेंगे कि ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये है दोनों में अंतर, वो टाइप ऑफ सेंटेंस है और ये पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी व्याकरण और शब्द भेद। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।